नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती हुई दूरियों के बारे में। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को धमकी दे रहे हैं और उससे एक बात अब बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी है कि भारत और अमेरिका के संबंध आने वाले दिनों में बड़े चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने पहले भारत पर 50% और फिर 25% और फिर 50% टैरिफ लगाया, उससे हालात अब और नाजुक हो गए हैं। और इस टैरिफ के पीछे की जो वजह बताई गई है कि इतना ज्यादा टैक्स भारत पर क्यों लगाया है ट्रंप ने, उसका कारण बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया से लगातार तेल खरीद रहा है और जो ट्रंप सरकार है वो इससे बड़ी खफा है। ट्रंप यहीं पर ही नहीं रुकने वाले हैं। उन्होंने भारत पर कुछ सैंक्शंस लगाने की भी बात कही है, पर असली पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है जो मीडिया के अंदर कोई नहीं दिखा रहा है। रशिया तो महज एक बहाना है। असल मुद्दा यह है कि अमेरिका की कंपनियां भारत के अंदर अपने डेयरी प्रोडक्ट्स माने जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, ये सारी की सारी चीजें बेचना चाहती है, पर मोदी सरकार इसके लिए परमिशन नहीं दे रही है और ना ही भारत देश इस चीज के लिए तैयार है कि विदेशी कंपनियां यहां आकर के दूध दही का व्यापार करें। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत के अंदर रह करके इतना बड़ा बड़ा धंधा कर रही है करोड़ों रुपए का, वो अगर यहां पर बिजनेस कर सकती है तो इन कंपनियों को आने में क्या बुराई है। दिक्कत यह है कि जिस तरीके से भारत में हम पशुओं को सिर्फ और सिर्फ घास फूस खिलाते हैं, अमेरिका के अंदर पशुओं को नॉन वेज भी खिलाया जाता है। अब ऐसे जानवरों के डेयरी प्रोडक्ट्स वाला भारत में आप कैसे बेच सकते हैं जहां की 40% आबादी अंडे खाने से भी परहेज रखती है। और इसके साथ समस्या सिर्फ यही नहीं है, दूसरी बड़ी समस्या जो उभर करके हमारे सामने आती है वो ये है कि अगर इन कंपनियों को भारत में बिजनेस करने की, व्यापार करने की अनुमति दे भी दी जाए तो यहाँ की घरेलू कंपनियां अमूल, मदर डेयरी रातों रात खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये कंपनियां विदेशी कंपनियों के सामने कंपटीशन में टिक ही नहीं सकती। और इसके साथ साथ वो लाखों किसान जो अमूल, मदर डेयरी जैसी कंपनियों को दूध बेच करके अपना घर चलाते हैं, वो रातों रात बर्बाद हो जाएंगे। फिलहाल के लिए तो जो भारत का रुख है वो बिल्कुल अड़िग दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को चीन जा रहे हैं। इस टाइम पर जो चीन के विदेश मंत्री है वो भी भारत के दौरे पर हैं और 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। इसी महीने ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी भारत के दौरे पर आएंगे। इन सब चीजों ने मानो डोनाल्ड ट्रंप का पारा और बढ़ा दिया है। भारत के लिए इस तरह में एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि भारत न तो रूस का साथ छोड़ सकता है, क्योंकि रूस भारत का पुराने समय से एक बहुत ही भरोसेमंद साथी रहा है। वहीं अमेरिका के साथ भी हम लोग अपने संबंधों को खराब नहीं कर सकते। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों देशों के बीच $200 बिलियन से भी ज्यादा का व्यापार होता है, बिजनेस होता है। भले ही चीन, रूस भारत के कितना भी करीब आ जाए, पर अमेरिका के बिना भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग इस बात को नहीं भूल सकते। जरा सोच के देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए अगर विदेश भेजना है तो आप अपने बच्चे को अमेरिका भेजना पसंद करेंगे, जहां पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बोलने की आज़ादी है, खुली हवा में आपके बच्चे हैं सांस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन है जहां पर तानाशाही है, ना बोलने की आज़ादी है, जहां आपकी हर छोटी से छोटी हरकत पर जो सरकार है वो कड़ी पैनी नज़र रखती है। थोड़ी बहुत भी बात इधर उधर होती है तो इंसान कहाँ गया किसी को पता भी नहीं चलता है। इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को एक तानाशाही देश चीन और रूस के अंदर भेजेंगे या फिर अमेरिका के अंदर जहां पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए बड़े कठिन रहने वाले हैं और मोदी सरकार इन सब चुनौतियों से कैसे निपटेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत ना रूस को छोड़ सकता है और ना अमेरिका को छोड़ सकता है। रूस हमारे लिए रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देश है। हमारे जितने भी हथियार है, जितने भी लड़ाकू विमान हैं, वो लगभग 70% हमारे रूस से आ रहे हैं। और अमेरिका का साथ भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हमें दुनिया के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें अमेरिका की जरूरत पड़ेगी भाई।